होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर शिक्षण हो जाता है, इसके कुछ वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद सीरीज की तरफ चलेंगे, जैसा कि रोज ही करते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड्स, अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया हुआ और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचनी ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो आज का पॉइंट हो जाता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। अब सूचना किसको कहते हैं? भाई, कोई चीज है हमें किसी तक पहुंचानी है तो हम सूचना के माध्यम से, यानी हम सूचना देंगे, आपको ना सूचित करेंगे, तो यही सूचना है। और उसकी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। अब संचार के माध्यम से, है ना, यानी क्या हो गया, पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग जैसे कबूतर के माध्यम से संदेश को भेजते थे, पत्रों के माध्यम से संदेशों को भेजा जाता था, जो आज भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजों को हम छोड़कर नई चीजों को अपना रहे हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें, कहते हैं ओल्ड स्कूल, जो पुरानी चीजें हैं वही सोना है, वही स्वर्ण है, वो चीज बहुत जरूरी है। लेकिन नई चीजों पे भी आज हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, समय की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है। तो ये सब चीजों की बचत करने के लिए हम क्या करते हैं, नई टेक्निक को अपनाते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पे थे कि हमें किसी को सूचित करना होता था, तो क्या होता था, जैसे आज वो सूचना भेजनी है तो हम बहुत दिनों के बाद वो सूचना पहुंचती थी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था, मान लीजिए कि कोई खुशी की बात है तो वो चीजें हो गई, उसमें चीजें कंप्लीट हो गई और उसके बाद वो संदेश वहां तक पहुंचा। फिर एक जमाना आया कि तार के माध्यम से, यानी तार का माध्यम ये तार नहीं, वायर वाला तार नहीं, तार का मतलब जो आपका पत्र हो जाता है, इसके माध्यम से। उसमें क्या था, उसमें था नहीं है, अभी भी है, प्रचलन में अभी भी है। उसमें एड्रेस पता होना चाहिए, है ना। एड्रेस पता होकर उसमें क्या करते हैं हम, जिसके नाम हमें खत लिखना होता है, उस खत को लिख के हम भेज देते हैं, तो वो हमारा संदेश वहां तक पहुंच जाता है। यानी चीजों का आदान प्रदान करना, हमें कोई चीज कहनी है आपसे या आपको हमसे कोई चीज कहनी है, तो ये चीजों का आदान प्रदान हो गया। लेकिन आज संचार का माध्यम यानी क्या है, जो आज का जो दौर चल रहा है, तो मिनट भी नहीं, सेकंडों में फर्क होता है। जैसे आप कोई मैसेज देना चाहें तो बात बाद में कंप्लीट होगी, बात अभी आप कर रहे हो, बाद में कंप्लीट होगी, संदेश आपका पहुंच गया जिसके तक पहुंचना है, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कब वो संदेश दूसरे तक पहुंच जाता है। तो आज इतनी प्रगति हुई है और इसमें ये भी है कि बेनिफिट भी बहुत है, हालांकि लॉस भी हर चीज में होते हैं। कहते हैं कोई चीज अगर फायदे की है तो वो नुकसान की भी है, लेकिन उसको हमें यूज अच्छे से करना है। जैसे कहते हैं मोबाइल, आज अगर मोबाइल है, ठीक है ना, कुछ लोग कान में सिर्फ लगा हुआ मोबाइल देख लेते हैं, अरे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, उल्टा सीधा कहीं कॉल कर रही होगी। लेकिन जरूरी है कि गलत ही के लिए हम यूज करें मोबाइल। आज क्या है, इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। पहले ऑनलाइन शिक्षा क्या थी, नहीं थी, हम अपनी चीजों को आप तक रख पाते थे, नहीं रख पाते थे। आप अच्छे टीचरों से शिक्षा ले पाते थे, नहीं ले पाते थे। भाई, जो आपके आस पड़ोस में थोड़ा सा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक होंगे, बस वहां तक आप सीमित थे कि किसी ने बता दिया कि आप वहां पे चले जाओ, 10 किलोमीटर में आपको शिक्षक मिल जाएगा जो आपको अच्छी एजुकेशन देगा। तो अब आप सोचते थे कि पहली बात तो 10 किलोमीटर जाने पे हमको टाइम बहुत लगेगा और हमारा एग्जाम का टाइम है, हम कैसे इतनी दूर जाएं। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं हमारे पास पैसा इतना हो तो हम रोज का इतना खर्चा वहन कर पाए, है ना। तो बात ये हो जाती है, आज क्या है, आप अच्छे से अच्छे टीचर के पास आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म क्या है, यही आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर। कुछ लोग मोबाइल को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपके यूज पे। इस तरह से तो जो आपका जल है यानी पानी है वो भी बुरा होता है, क्योंकि अगर आपको देखिए अच्छाई उसमें यह है, जब आप पानी पिएंगे नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी, है ना। बिन जल जीवन कहाँ, वही वाली बात। लेकिन आपने ज्यादा पानी का यूज कर लिया, यानी पानी में आप डूब गए, तभी आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो आपके यूज पे है, आपको यूज कैसे करना है वो आपको समझना है। मस्तिष्क आपके पास है, दिमाग आपके पास है, आपको क्या करना है, अच्छे बुरे की पहचान आपको है ना। मोबाइल नहीं बताएगा कि हमें कैसे
जाती है। जो काम देर में होने होते थे वो आज जल्दी हो जाते हैं। हमारा संदेश दूर तक जाना होता था जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, हफ्ते महीनों का टाइम लग जाता था, कभी कभी तो हमारा संदेश वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था, मगर आज सेकंडों में पहुंच जाता है। तो ये सभी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अनौपचारिक और औपचारिक। ये क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया कि औपचारिक शिक्षा उसको कहते हैं जिसके लिए एक शिक्षक निर्धारित हो कि हमको नायरा मैम 10 बजे क्लास होगा, हम नायरा मैम के क्लास में पढ़ेंगे। ये आपकी क्या होगा? ये औपचारिक शिक्षा है। इसके लिए एक निश्चित सिलेबस है कि डीएलएड की क्लास हमको करनी है, निश्चित है, ठीक है ना, टाइम निश्चित है, टीचर निश्चित है, जगह निश्चित है, ठीक है। ये क्या होगा? ये औपचारिक शिक्षा हो गई। अब अनौपचारिक शिक्षा में आ जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा उसको कहते हैं कि जिसका कोई टाइम नहीं है। भाई दिन के 24 घंटे होते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, महीने के 30 दिन होते हैं और साल के 365 दिन होते हैं। तो आप कहीं भी कभी भी किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाता है। छोटा बच्चा तो आप छोड़े, यहाँ तक जो मेंटल होता है, जो पागल शख्स होता है, आपको वो भी कोई ना कोई शिक्षा दे सकता है। क्योंकि आपने कहीं पे देखा, अनौपचारिक शिक्षा का ये होता है कि आपने कहीं पर देखा कि इसके साथ गलत हुआ है, हमको ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे साथ गलत हो। आपने ये शिक्षा कहाँ से ली? आप जा रहे थे रास्ते में, आपने उसको देखा, वो शख्स रो रहा है, वो शख्स परेशान है, तो आपने उससे पूछा आपके साथ क्या हुआ? उसने कहा हम ठगी के शिकार हो गए। तो क्या आपको क्या निष्कर्ष निकला? आपने उससे एक शिक्षा ग्रहण की। क्या शिक्षा ग्रहण की? कि अगर हम भी ऐसा करेंगे, हम भी किसी पे विश्वास करेंगे तो हम भी ठगी का शिकार होंगे। यानी आपने उससे अनौपचारिक शिक्षा ले ली। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई शख्स नाली में गिरा पड़ा है। आपने देखा ये क्यों गिरा पड़ा है, और दूसरे शख्स ने बताया कि इसने मदिरा पी रखी है, इसलिए ये शख्स नाली में गिरा पड़ा है। अब आपने सोचा कि अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो क्या होगा, मैं भी एक दिन नाली में गिरा पड़ा होगा और मेरे बारे में भी लोग पूछ रहे होंगे। तो क्या है, अब आपको काम नहीं करेंगे, यानी मदिरा नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, नाली में आपको छलांग नहीं लगानी है ना। तो ये क्या हो गई? ये अनौपचारिक शिक्षा हो गई। और आप जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं से आ रहे हैं, या आप घर पे हैं, आपके घर पे कोई आ जाता है, आपसे अपशब्द कहता है, भली बुरी बातें कहता है, ठीक है, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा तो नहीं, लेकिन क्या है, आपने उससे कुछ शिक्षा ली। जब वो चला गया तो आपने क्या कहा? अरे ये शख्स मेंटल था। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बोल रहा था और बोल रहा था, मुझको अपशब्द कह रहा था। लेकिन मैं अपशब्द नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि मैं अगर किसी को कहूंगा तो कोई मुझे भी ऐसा कहेगा, अरे ये पागल है ना। क्योंकि यार ज्यादा बोलना, किसी की बुराई करना, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें बुरी होती हैं। तो हमने दूसरे से सीख लिया, जो हमारे घर पे आया था वो खुद आके हमको उसने शिक्षा दे दी। क्या शिक्षा दे दी? कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमको भी लोग कहेंगे कि अरे ये भी पागल है ना। तो ये अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कोई जगह फिक्स नहीं होती है, कोई शख्स फिक्स नहीं होता कि एक अध्यापक है वही शिक्षा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम, दिन रात, सुबह शाम दोपहर, कभी भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अपने बड़े से तो आप प्राप्त ही कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा शख्स अनुभवी होता है, आप उसके अनुभव ले सकते हैं, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन आप अपने छोटे से भी अनुभव ले सकते हैं, अपने छोटे से भी कुछ सीख सकते हैं। कहते नहीं, एक पागल था तो उसने गाड़ी में क्या था, 4 पहिए लगे थे, एक पहिया खराब था, स्टेपनी भी साथ में नहीं थी, तो उसने क्या किया था, और बोल्ट भी उसमें नहीं थे, तो उसने, अब वो छोटा सा बच्चा जो वो मेंटल थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, यानी उसको आप पागल ही कहेंगे, तो उसने क्या कहा था कि ये 4 जो पहिए हैं और एक पहिए में 4 बोल्ट नहीं है और 3 पहिए में क्या है, 4 बोल्ट है, तो एक एक आप निकाल लें, तो जब बांट देंगे तो 3 बोल्ट सब में हो जाएंगे। यानी आपकी गाड़ी आपको जहां तक आपको जाना है वहां तक पहुंचा देगी। देखिए, एक छोटा बच्चा जो पागल भी था और उसने ऐसी बात बताई, जो वहां पे जो शख्स था जिसके पास 4 व्हीलर थी, यानी वो एज में तो बड़ा ही है
कभी भी कर रखी होगी, जिस लिए भाई उसके पास 4 व्हीलर है, लेकिन वो दिमाग में बात नहीं आई, मगर उस छोटे बच्चे के दिमाग में बात आ गई। तो यानी हम किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपकी औपचारिक और अनौपचारिक हो जाती है। इस पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी। भाई जालसाजी तो बहुत बुरे से चल रही है। कैसे चल रही है? आपके पास एक कॉल आया, ठीक है, आपसे कहा मैम या सर, और उधर भी ये नहीं जरूरी है कि सर ही है, मैम भी होती हैं और वो ठगी का शिकार करती हैं आपको। आपके पास कॉल आया, आपसे कहा 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, आपका नंबर लकी ड्रॉ में आया है। अभी उन्हें नहीं कहा, आपसे कहा 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। आपने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि आपका नंबर लकी ड्रॉ में आया है। अब आपने क्या किया? आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई, आपने उसको इंफॉर्मेशन दे दी, अपना आधार नंबर दे दिया, अपनी पासबुक दे दी, यानी पासबुक नंबर दे दिया। अब क्या किया? जितना भी आपके पास बैलेंस था उन्होंने ले लिया। कैसे ले लिया? आप ही से ले लिया, आप ही की मर्जी से ले लिया। सिर्फ क्या? थोड़ा सा लालच देकर। लेकिन क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि ये जालसाजी चल रही है? कोई क्यों 25 लाख रुपए आपको देने लगा? जब आप दिन भर मेहनत करते हैं तब तो आपको इतने नहीं मिलते हैं। बहुत ज्यादा आपने दिन भर मेहनत की, 1000 रुपए मिल गए, बहुत ज्यादा आपने मेहनत की, 2000 रुपए मिल गए। 25 लाख रुपए कैसे? उसने 1 मिनट में, वो भी उसने कॉल की और आपको दे दिए। तो आपकी समझ में नहीं आता क्या? सबकी समझ में ही आता है कि ज्यादा लालच यानी धोखा, है ना? तो ये जालसाजी आज का दौर है, ऑनलाइन चल रही है। यानी जंगलों में वो लोग बैठे हुए हैं। इस पे क्या हुआ? रिसर्च भी, इस पे खोजबीन हुई और लोग कहाँ से कॉल कर रहे थे? जंगलों में पेड़ों के ऊपर बैठ के, जो उनको भी डर है कि ऐसा ना हो कोई शेर या भालू या चीता आके हमको खा जाए, वो पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं और वहां से आपको कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं हम ऑफिस से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे जालसाजी हो रही है, धोखेबाजी हो रही है, तो आप लोग बचे उससे। उसके बाद यहाँ पे तो आपने अच्छा से समझ लिया ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी कैसे हो रही है। हैकिंग किए जा रहे हैं, हैक किए जा रहे हैं, चीजों को हैक किया जा रहा है कि पता भी नहीं चल रहा है कैसे आपकी आईडी हैक हो जाती है ना? ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ। तो शैक्षिक दूरदर्शन के क्या लाभ है? दूरदर्शन आप देखते हो, ठीक है, उसमें क्या है? शैक्षिक दूरदर्शन यानी ईटीवी, एजुकेशन टीवी। तो उसमें आपको ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ज्ञानवर्धक चीजें बताई जाती हैं कि किस तरह से स्टडी करनी है, कौन से टीचर आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको मुहैया हो जाती है, यानी प्रोवाइड हो जाती है। और इसके लाभ क्या होते हैं? आप घर बैठे चीजों को सीखते हैं, आपको अच्छे टीचर्स चीजें आपको बताते हैं, अच्छे लोग आपको मशवरा देते हैं, आप उनको कॉल करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो उसको सॉल्व भी करते हैं। तो ये सभी चीजें इससे हो जाती है। तो यानी आप समझ चुके होंगे कि आपको कितने लाभ मिल रहे हैं, कि यानी घर बैठे भी चीजें आपको मिल रही हैं, इससे आप एजुकेशन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, है ना? आप अपने लफ्जों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहे। उसके बाद श्रव्य दृश्य। श्रव्य दृश्य क्या है? पहले सिर्फ श्रव्य को समझेंगे, फिर दृश्य को समझेंगे, फिर दोनों को हम एक साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले श्रव्य को, श्रव्य शास्त्र और सुनना क्या है? साफ और श्रव्य और साफ और सुनना, यानी जो ज्ञान हम सुनकर प्राप्त कर रहे हैं जिस चीज से, वो श्रव्य सामग्री हो जाती है। जैसे रेडियो है। रेडियो क्या है? रेडियो पे आप चीजों को देख नहीं पाते हैं। जैसे आप हमारा क्लास ले रहे हो, तो ये क्या है? अच्छा, आप कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जो क्लास आप ले रहे हो वो क्या है, श्रव्य है या दृश्य है या श्रव्य दृश्य। लीजिए, इतना हमने हिंट की कर दिया। अब आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है। तो क्या है कि आप रेडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप देख कर नहीं, सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाई आपने रेडियो चला दिया, उसमें शिक्षाप्रद चीजें आ रही हैं और आपको चीजें सुनाई पड़ रही हैं। तो ये हो गया शाप व श्रव्य सा से सुनना, यानी और उर्दू में अगर बात कर लेते हैं तो समई जराई यानी सुनकर शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है। उसके बाद दृश्य हो जाता है। दा से दृश्य, दा से देखना। क्या होता है? दा से दृश्य, दा से देखना, यानी दृश्य को आप चीजों को आप देख रहे हैं। जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड है और मैं यहाँ पे नहीं हूँ और यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, आपके लिए ये क्या हो जाएगा? ये आपके लिए दृश्य हो जाएगा। और अभी
हो जाएगी, ये तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो उसके बाद दृश्य मतलब देखना, यानी देखकर जैसे आपके मॉडल हो जाते हैं, चार्ट हो जाता है, बुक्स हैं, इनसे आप क्या करते हैं, देख के शिक्षा ग्रहण करें। बुक बोलती तो नहीं है, चार्ट बोलते तो नहीं है, मॉडल बोल तो नहीं रहा है ना, तो ये चीज हो जाती है। ये ब्लैक बोर्ड है मेरे बिना, मैं नहीं यहाँ पे हूँ, तो ये सिर्फ यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हो, यानी आप देख के शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, यानी ये दृश्य हो जाता है, दृश्य। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाती है श्रव्य और दृश्य, दोनों की बात कर लेते हैं। साफ और श्रव्य, साफ और सुनकर, और दाफ और दृश्य, दास और देखकर, यानी सुनकर भी और देखकर भी। तो जो ये क्लास चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो चीजों को। लैपटॉप पे आप क्या करते हो, चीजों को सुनते भी हो, चीजों को देखते भी हो, है ना। टीवी में क्या करते हो, सुनते भी हो, देखते भी हो। कंप्यूटर में क्या करते हो, सुनते भी हो, देखते भी हो। यानी ये क्या हो जाती है, श्रव्य दृश्य, यानी समई और बसरी जराई, है ना, समई और बसरी जराई, ये उर्दू हो जाता है। जो लोग उर्दू लिए हैं उनके लिए ये लाभकारी हो जाता है। अच्छा, उर्दू में जो समावेशी शिक्षा होती है उसको क्या कहते हैं, जो उर्दू वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये हो जाता है श्रव्य दृश्य। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया कि श्रव्य दृश्य होता क्या है। श्रव्य मतलब होता है सुनकर, दृश्य मतलब देखकर, श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनकर भी, देखकर भी, और इसके जो एग्जाम्पल है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और अगर कहीं पे रहा भी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं सीरीज की तरफ और उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है। तो अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, आ और बा दोनों प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो सा ऑप्शन, यानी कि अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, यानी कि दोनों ऑप्शन राइट है, इसलिए सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में, उपर्युक्त सभी में। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तो ये सभी में हो जाता है, इस तरह से उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन दृश्य उपभाग नहीं है, दृश्य उपभाग यानी जो दिखने वाले, यहाँ पे क्या कहना है, कौन दृश्य उपभाग है, पहले तो इसको समझ लें, है इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो, और नहीं है तो रेडियो में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, यानी श्रव्य है और दृश्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से द ऑप्शन राइट है। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है, संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में, सहायक उपयुक्त सभी में। तो इस तरह से आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाता है। डेटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का खनन, आंकड़ों का मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो डेटा माइनिंग का अर्थ होता है आंकड़ों का खनन। तो बा ऑप्शन आपका राइट है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस आपकी 3 प्रकार की हो जाती है। देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है, तो मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो दिल्ली हो जाता है। डीवीडी का विस्तृत रूप है तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेस्कटॉप वर्सेटाइल डिस्क, रिकॉर्डिंग वर्सेटाइल डिस्क, या इसमें से कोई नहीं, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाता है। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं शिक्षा, सामाजिक नेटवर्क यानी नेटवर्किंग, और मनोरंजन, और उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी हो जाते हैं क्योंकि इंटरनेट का अनुप्रयोग क्षेत्र शिक्षा भी है, सामाजिक नेटवर्किंग भी है, मनोरंजन भी है। तो इस तरह से सभी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूरदर्शन के प्रकार हैं शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन, ये सभी हैं दूरदर्शन के प्रकार। तो इस तरह से सभी हो जाता है। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं, क्या है, शिक्षा में सामाजिक समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग, बिल्कुल सही है, तीनों बातें सही हैं। इस तरह से उपयुक्त सभी यही राइट हो जाता है। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं, संक्षेप यानी
छोटे रूप में क्या कहते हैं, तो एजुकेशन टीवी कहते हैं ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं टीवीई या कहते हैं या वीटीई कहते हैं, ई टीवी एजुकेशन टीवी कहते हैं। तो इस तरह से सा ऑप्शन राइट है। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बड़ा डाउट है भाई, बड़ा कंफ्यूजन है। अब आप क्या समझते हैं, जहाँ पे उपयुक्त दोनों है भाई उसी पर टिक कर दिया जाए, या इनमें से कोई नहीं है उसी पर टिक कर दिया जाए। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा माइंड लगाएं, ज़रूरी होता है माइंड को लगाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है हर टाइम यही ऐसा ही हो, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसा कर देता है, ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर हो जाता है, ना कि उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। आईसीटी का पूरा नाम है सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सा ऑप्शन राइट है। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी, धोखे किए जाते हैं लुभावने ऑफरों से। बिल्कुल ऐसे ऐसे ऑफर आ जाते हैं, अरे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप 25 लाख के बन गए, आप 1 करोड़ के बन गए मालिक। भाई हमने कुछ किया भी नहीं और हमको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कहाँ से भाई मिलेंगे? 1 रुपया तो कोई देता नहीं है फ्री में। जब कहते नहीं सफलता भी मिलती है तो हार्ड वर्क से मिलती है, ऐसे तो नहीं मिलती है। लेकिन भाई बड़े लुभावने मैसेजेस आते हैं, कॉल्स भी आता है कि मैडम आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपको 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। अब भाई बेचारा कोई तो फंस गया, बोला अरे हमें तो 25 लाख रुपए मिले। आपने पूछा कि कैसे हमको मिल रहे हैं, उनने बताया आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला। भाई हमारा ही नंबर पूरी दुनिया में था जो लकी ड्रॉ में हो रहा है। कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तुरंत अपना पासबुक नंबर दे देते हैं और तुरंत से उनके पास मैसेज आ जाता है कि आपके पासबुक में आपके इस बैंक में जितना पैसा था वो चला गया। मतलब मिलने के बजाय आपको क्या होता है, पैसा आपका चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा आप सावधान रहें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, क्योंकि ये भी बहुत चल रहा है। क्योंकि क्रैकिंग, हैकिंग ये तो ऐसा कि आप ही से OTP नंबर लेके आप ही का कल्याण कर देते हैं, है ना। कभी कभी तो बिना OTP लिए ही हैकिंग कर देते हैं, हो जाता है और बहुत ज़्यादा लॉस में बंदा चला जाता है जिसके साथ ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये सभी हैं, है ना। तो ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी, कहते नहीं धोखा सामने वाला बंदा देता है। आज का दौर तो ऐसा है कि ऑनलाइन भी धोखे मिल रहे हैं, है ना। विकिपीडिया है, क्या है, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो विकिपीडिया एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द में मुख्य तत्व है सूचना, प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी यानी द ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, ये सभी हैं। क्योंकि हमें सूचना, देखिए इंटरनेट से भी सूचना मिलती है। हमें क्या होता है कि सूचना और इंटरनेट की प्रौद्योगिकी के साधन क्या हो जाते हैं कि इंटरनेट से भी मिल रही है सूचना, दूरदर्शन से भी मिल रही है, रेडियो से भी मिल रही है। वो बात यहाँ पे नहीं पूछी गई कि श्रव्य मिल रही है, दृश्य मिल रही है या श्रव्य दृश्य मिल रही है, लेकिन हमें मिल रही है। तो इस तरह से हमारा क्या है, हो जाता है कि ये सभी हो जाते हैं, यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हो जाती है, इंटरनेट, रिले चैट, ईमेल, टेलनेट, उपयुक्त सभी, तो ये सभी हैं। एजुसेट का दूसरा नाम क्या है, GSET 3, VMAT 3, VMAT 2, GSET 4, इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम GSET 3 हो जाता है। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है, कैसे, औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन के माध्यम से दोनों शिक्षाएं प्राप्त की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि देखिए एक ऐसी भी शिक्षा होती हैं, जैसे हमने आपको बताया कि औपचारिक, अनौपचारिक क्या होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं औपचारिक अनौपचारिक पहले समझेंगे, तब आप ये समझ पाएंगे। औपचारिक का मतलब होता है जिसके लिए एक सिलेबस निश्चित हो, जिसके लिए क्या हो, एक सिलेबस निश्चित हो, जिसके लिए अध्यापक निश्चित हो, टाइम निश्चित हो, जगह निश्चित हो, वो क्या हो जाती है, औपचारिक शिक्षा हो जाती है। जिसके लिए ना तो अध्यापक निश्चित हो, अध्यापक का मतलब हम कभी भी किसी भी शख्स से जाने अनजाने में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसको हम जानते हैं उससे भी, जिसको नहीं भी जानते उससे भी। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम कभी भी किसी भी घंटे में किसी भी मिनट में हम कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ना तो कोई टाइम होता है, ना कोई जगह होती है, ना कोई अध्यापक होता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। और कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, कोई हमसे ज़्यादा पढ़ा है, कोई हमसे कम पढ़ा हुआ है, मगर हमें शिक्षा उससे मिल रही है। उसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, है ना। उसको क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। तो इस तरह से जो दूरदर्शन के माध्यम से हमें देखिए दोनों तरह की शिक्षा प्राप्त होती है ना, कि भाई एक शिक्षक आए, उन्होंने हमें शिक्षा दी, और दूसरी तरफ हम उनके उसमें जो हमें और भी चीज़ें मिले, अनौपचारिक शिक्षा भी, भाई वो हमें खेल के माध्यम से भी शिक्षाएँ प्रदान करें। उस पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं जिससे आप तो ये समझेंगे कि हम एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, लेकिन हमें शिक्षा मिल रही है। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त दोनों हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है, समझ लेते हैं, संचार के प्रमुख अंग हैं तो माध्यम, रिसीवर, प्रेषक, तो उपयुक्त सभी है। संचार तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो सब हैं। इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया है 4 जून 1997, 7 जून 1997 और बाद दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो 4 जून 1997 हो जाता है। इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया तो कब किया गया, अप्रैल 1999। इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया तो फरवरी 2000। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन एक जैसे आपको लग रहे होंगे कि इनसैट 2D, इनसेट 2E और इनसेट 3A, है ना। फिर उसके बाद है एडुसेट जीसेट 3 को प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया, 20 सितंबर 2004, 2005, मई 2006, इनमें से कोई नहीं, तो 20 सितंबर 2004 हो जाता है। एडुसेट का पूरा नाम क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट एजुकेशनल सेटिंग, और बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो एजुसेट का पूरा नाम एजुकेशनल सैटेलाइट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है इनसेट आईसी को प्रक्षेपित किया गया तो 21 जुलाई 1988, 20 जुलाई 1989 और बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाता है 21 जुलाई 1988 हो जाता है। इनसेट आईडी को प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया, 12 जून 1990, 15 जून 1989 और बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 12 जून 1990 हो जाता है। इनसेट 2A को प्रक्षेपित किया गया तो 10 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993 और बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 10 जुलाई 1992 हो जाता है। इनसेट 2B को प्रक्षेपित किया गया तो 10 जुलाई 1992, 23 जुलाई 1993 और बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 23 जुलाई 1993 हो जाता है। इनसेट 2C को प्रक्षेपित किया गया तो कब किया गया, 2 दिसंबर 1995, 7 दिसंबर 1995 और बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाता है 7 दिसंबर 1995 हो जाता है। टेप रिकॉर्डर के प्रकार है टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल और बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाता है और बाद दोनों। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई, तो 15 अगस्त 1959, 16 सितंबर 1980 और बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 15 अगस्त 1959 हो जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, बेयर्ड ने, मूरे ने, जॉन रे ने, या इनमें से कोई नहीं, तो बेयर्ड ने हो जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट है। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया, तो 15 अगस्त 1982, 12 अगस्त 1980 और बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 15 अगस्त 1982 से। कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज, मुरे, डाल्टन, फोर्ड,
तो यहाँ पे आपका हो जाता है चार्ल्स बेबेज, यानी कंप्यूटर के पिता कौन कहे जाते हैं, तो चार्ल्स बेबेज हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।